Good morning, 9th class students. As we are doing chapter 7, the name of the chapter is triangles. And today we shall try exercise 7.1. In exercise 7.1, here is a question number 1. In a quadrilateral ACBD, ये हमें quadrilateral given है ACBD, जिसमें साइड AC इज इक्वल टू AD. ये साइड AC है जो AD की इक्वल है. एंड AB बाइसेक्ट एंगल A. ये जो AB लाइन है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. देन शो डैट ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ABD के. तो ABC जो है ट्राइंगल वो ABD ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है. तो हमें बताना है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. BC और BD के बारे में आप क्या बोलते हो. तो हमने ट्राइंगल में क्या लिया सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD में, दोनों ट्राइंगल में, क्योंकि हमें पता है कि कॉन्ग्रेंट करने हैं. तो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल करने के लिए कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, जो कॉन्ग्रेंसी रूल है उसमें से हमें कोई ना कोई एक कॉन्ग्रेंसी रूल अप्लाई करना है. और कॉन्ग्रेंसी रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाए हैं. डेट इज साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल एंड RHS कॉन्ग्रेंसी. अब हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या गिवन है. जो भी गिवन है उसकी हेल्प से हमें कॉन्ग्रेंसी रूल मिल जाना चाहिए. तो मैंने दोनों ट्राइंगल लिए. अब मैं दोनों ट्राइंगल में ये नोटिस करूँगी कि क्या क्या चीज़ मुझे गिवन है और क्या चीज़ कॉमन है. तो मैंने देखा कि इस ट्राइंगल ABC में AC AD की इक्वल गिवन है मुझे पहले से. तो मैं लिख दूंगी कि AC इज इक्वल टू AD, डेट इज़ गिवन टू यू, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है दोनों साइड्स इक्वल है. और AC साइड ट्राइंगल ABC की है और जो AD साइड है वो ट्राइंगल ABD की है. अब सेकंड है कि AB मीन्स कि ABC में AB साइड जो है ट्राइंगल ABC की भी है और ABD में AB साइड ट्राइंगल ABD की भी है. मीन्स कि AB साइड ट्राइंगल ABC में भी आ रही है और AB साइड ट्राइंगल ABD में भी आ रही है. तो इसने लिख दिया मैंने AB इज इक्वल टू AB, डेट इज़ कॉमन. फिर हमने लिखा इस एंगल 1 को एंगल 2 की इक्वल रखेंगे. ये एंगल 1 ट्राइंगल ABC का आ रहा है और ये एंगल 2 ट्राइंगल ABD का आ रहा है. तो हम कह देंगे कि क्योंकि ये बाइसेक्टर बनता था इसलिए एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2. सो एज AB बाइसेक्ट एंगल A. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये क्या है, एंगल. तो दो साइड्स और एक एंगल. सो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल बनेगा. तो वी कैन से डैट सो बाय SAS कॉन्ग्रेंसी रूल ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ABD के. अब अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाए तो मैंने यहाँ एक वर्ड लिखा है बाय CPCT. CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मीन्स कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है. तो AC AD की इक्वल थी, AB कॉमन हो गई जो दोनों में थी, है तो इक्वल कर दी. उसके बाद वी कैन से डेट BC आल्सो इक्वल टू BD आफ्टर कॉन्ग्रुएंसी. मीन्स कि जो हमारे पास बाकी बचती हैं साइड्स या एंगल्स वो भी क्या होंगे, इक्वल. तो मेरे पास AC AD इक्वल है, AB इक्वल है. तो मेरे पास जो रेस्ट ऑफ द साइड्स बचती है वो BC इज इक्वल टू BD. ये दोनों बच गई हैं तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी. तो इसको बोलते हैं CPCT सिस्टम. CPCT का मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स. मीन्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के जो सभी कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स एक दूसरे के जो कॉरस्पॉन्डेंस में चल रहे हैं वो दोनों पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो सकते हैं. तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन. उन्होंने बोला कैन यू से अबाउट दी BC एंड BD. तो वी कैन से डैट BC मस्ट बी इक्वल टू BD. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम क्वेश्चन है ये भी. ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC. ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इसमें जो AD है, ये AD मैंने मार्क नहीं किया, ये मैंने मार्क कर दिया, AD BC के इक्वल है. उन्होंने बोला है कि एंगल DAB मीन्स ये एंगल देखो मार्क हुआ है, ये कंप्लीट एंगल A और ये कंप्लीट एंगल B दोनों क्या है, इक्वल है. देन प्रूव डैट कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BAC के. ट्राइंगल ABD, अब आपको देखना है ट्राइंगल ABD ये है,
जो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल ABC के। अब क्लास इसमें कॉन्ग्रेंसी को प्रूफ करना, तब हम ये दोनों पार्ट्स बाय सिपिसिटी प्रूफ कर देंगे। तो पहले हम कॉन्ग्रेंसी में ये फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ करें, पहले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना सीखें। तो मैंने जो कुछ गिवन था वो मैंने लिख दिया। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इज इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ये सब कुछ आपको गिवन है। मेन आप आइए जो पॉइंट हमें सोल्व करना है कि ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC अगर ध्यान से देखें तो ABD में AD आ रहा है, BAC में BC आ रहा है, ये AD इसकी साइड होगी, BC इसकी साइड होगी, बट वी हैव गिवन बाय द चांस डेट कि AD इज इक्वल टू BC। ये हमें गिवन ही है कि AD BC के इक्वल है, तो वी कैन से डेट कि AD इज इक्वल टू BC। फर्स्ट तो हमारा प्रूफ हो गया कि एक हमें साइड गिवन इक्वल मिल गई। देन अगर हमने नोट किया होगा कि हमें हमारे ट्राइंगल के अंदर ABD AB आ रहा है, हमारे ट्राइंगल के अंदर BAC मीन्स AB आ रहा है, मीन्स AB इसकी भी कॉमन साइड है, AB इसकी इस ट्राइंगल की भी कॉमन साइड है, मीन्स ABD में AB है और ABC में भी AB है। तो AB दोनों इक्वल हैं, दैट इज़ कॉमन। मैंने यहाँ गिवन लिख दिया, डेट इज़ कॉमन। तो हम कह देंगे कि ये दोनों साइडें हमें मिल गई। अब रही बात एक एंगल की, तो एक एंगल हमें ऑलरेडी हमें कुछ नहीं करना पड़ा, उन्होंने इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ABD के अंदर हमें एंगल A दे दिया है और ट्राइंगल BAC के अंदर एंगल B दे दिया है। तो दोनों एंगल हमें गिवन है कि ये क्या है, इक्वल है। तो देखा जाए तो ये साइड और ये एंगल, तो बाय कौन सा क्राइटेरिया बनाइए, साइड एंगल साइड। वो यू कैन से डेट कि आप जो कॉन्ग्रुएंसी रूल या क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, देन बाय साइड एंगल साइड, यहाँ करेक्शन कर लीजिए, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। बाय साइड एंगल साइड वी कैन से डेट दिस इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। वी कैन से डेट कॉन्ग्रुएंसी रूल कि ट्राइंगल ABD जो है वो ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के। देन अगेन मैंने भी इसमें वही चीज़ लिखी बाय CPCT कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब हम देखें कि इस ट्राइंगल्स के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से रह गए। AD BC के इक्वल पहले ही हो गया, कॉरस्पॉन्डेंस इक्वल। AB कॉमन थे। अगर ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल की लाइन ABD और इस ट्राइंगल की लाइन AC, इस ट्राइंगल की लाइन साइड BC और इस ट्राइंगल की साइड AC। यू कैन से डेट साइड ABD और साइड AC बोथ आर इक्वल बाय विद द हेल्प ऑफ सिपिसिटी, मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड ऑल्सो उन्होंने बोला ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD, दिस वन इज ट्राइंगल AB एंड D, मीन्स कि सिर्फ इतना ट्राइंगल इज इक्वल टू ट्राइंगल BAC मीन्स इतने पार्ट्स की इक्वल आ गया। तो वी कैन से डेट कि दीज आर द बाय सिपिसिटी वी कैन से डेट द एंगल्स आर इक्वल। भी एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इस चीज़ का आप क्लास ध्यान रखेंगे और इसको कैसे सोल्व करना है आपने देखना है। एंड हमारे पास ये CPCT जो क्राइटेरिया है वो CPCT का जो है सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर। AD और BC दोनों इक्वल परपेंडिकुलर हैं, दोनों इक्वल्स हैं और परपेंडिकुलर हैं ऑन द लाइन सेगमेंट AB। इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। देन शो डेट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें बताना है कि जो CD लाइन है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें गिवन तो ये है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट AB और जो AD एंड BC, AD ये AD और ये BC है, ये AB लाइन जो ये भी जा रही है ना, ये वाली लाइन AB, इसके ऊपर ये AD लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर जा रही है और ये BC लाइन इस तरह से परपेंडिकुलर जा रही है। तो हमें क्या बताना है कि CD जो ये लाइन है, ये CD लाइन बाइसेक्ट कर रही है AB को। अगर CD लाइन बाइसेक्ट कर रही है AB को तो हमें प्रूफ क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पूरा करें। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया में क्या है कि इन ट्राइंगल हमने 2 ट्राइंगल ले लिए, एक AOD और एक कौन सा BOC। अब हमारा गिवन जो पॉइंट ऑफ व्यू है देखने का वही देखने का है कि इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीज़ें कॉमन है, क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे इसमें, मैंने सबसे पहले तो यही लिख दिया एंगल 1 एंगल 2 की इक्वल है। आप देख रहे हो ये 2 लाइन्स क्रॉसिंग में है। अगर 2 लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनके आमने सामने के अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो वी कैन से डेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देन आफ्टर
DAO मीन्स कि ये एंगल 90 और एंगल CBO मीन्स ये एंगल 90। ये एंगल 90 और ये एंगल 90 दोनों लिख दिए मैंने इक्वल है बिकॉज ईच आर 90। भी ईच जो एंगल है वो 90 है। देन सेकंड मैंने लिख दिया AD, थर्ड लिख दिया मैंने AD इज इक्वल टू BC। ये मुझे गिवन है कि जो AD परपेंडिकुलर्स है वो BC के इक्वल है बिकॉज दीज आर द इक्वल परपेंडिकुलर। ये दोनों इक्वल परपेंडिकुलर्स है मीन्स कि ये ट्राइंगल की साइड AD और इस ट्राइंगल के साइड BC दोनों क्या हैं, इक्वल है। सो AD इज इक्वल टू BC मुझे गिवन है। तो साइड ये क्या दे रहा है मेरे पास, ये दे रहा है एंगल एंड साइड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल एंड साइड, या आप इस तरह से लिख दीजिए एंगल साइड एंगल। आप इस तरह से लेकर चलेंगे, डेट इज़ एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहती है कि ट्राइंगल AOD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BOC के। ये जो ट्राइंगल AOD है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल BOC के। सो आल्सो वी कैन से डैट कि AO मीन्स बाइसिपिसिटी अब चलना है। बाइसिपिसिटी कहते हैं कि जब दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो तो उनके जो बाकी बची हुई साइड्स हैं वो क्या होंगी, आपस में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स सब इक्वल होंगी। अगर मैं देखूं तो यहाँ से O से लेकर A और O से लेकर B, ये दोनों साइडें दोनों अलग अलग ट्राइंगल्स की बनती है, तो O से B और O से A इक्वल होंगी बाइसिपिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, और O से लेकर D और O से लेकर C इक्वल होंगी बाइसिपिसिटी। सो वी कैन से डैट CD बाइसेक्ट AB। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो CD है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। तो हमने दोनों तरफ से ही कह दिया। वैसे तो हमें इतना ही लिखना है OA इज इक्वल टू OB, मैंने ये भी कह दिया कि OC इज इक्वल टू OD है। तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वी कैन से डैट कि लाइन CD बाइसेक्ट AB। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।